कोई बात नहीं। हाँ वो आ गया। हेलो बस वैसे तो आवाज जाएगा, हाँ तब कोई सवाल ही नहीं है। कहानी का शीर्षक मैं बाद में बताऊंगी। छोटा सा परिवार है। सुधांशु जी 35 साल के, पत्नी 32 साल सौम्या, छोटी सी 2 बच्चियां और एक बूढ़ी माँ घर में है। और घर में 2 बच्चियां हैं और एक तीसरा बेटा चाहिए। एक इच्छा माँ की और खुद सुधांशु जी की है। तो एक थोड़े 8-10 दिन में एक नन्हा सा परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। इसके साथ साथ ये भी तैयारी है मन की दोनों की कि अगर ईश्वर ने बेटी दी तो भी ईश्वर का प्रसाद मानकर से स्वीकार कर लेंगे। तैयारी पर बीइंग IT पर्सन उन्हें किसी जरूरी काम से लंदन जाना पड़ा और जाते समय वो सिर्फ पत्नी और माँ से इतना ही कह गए कि दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रखना, मैं 4 महीने बाद आऊंगा। वो लंदन पहुंचकर 4-6 दिन बीते ही थे कि घर से एक मैसेज आया, नन्ही परी के जन्म का मैसेज आया। शुरू में बात तो उन्होंने बड़ी बड़ी की थी कि एक नन्ही परी आएगी तो भी हम इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मन में कहीं खटक आ गई कि अरे तीसरी बेटी हुई। मन में थोड़ा खटक गया। समय बीत गया, 4 महीने हो गए। वो घर वापस आए। घर आने के बाद जब वो आए तो आराम से खाना खाया, रेस्ट किया। 3-4 घंटे के बाद वो उस हॉल में गए जहाँ वो नन्ही सी बेटी खेल रही थी, हाथ पांव चला रही थी। वो पहुंचे उसके पास, थोड़ी देर उसे देखते रहे और जैसे उसने अपना खून पहचान लिया था वो आ सब कर रही थी। वो थोड़ी देर खड़े रहे और पता नहीं कि उनके मन में क्या भावनाओं का भूचाल आया, बवंडर आया कि वो खुद कांप से गए। उन्होंने उस नन्ही सी बेटी को अपने कलेजे से लगा लिया और एकदम से उनके मुंह से निकल गया कि जब मैं जन्मदाता पिता ही तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं कैसी अपेक्षा करूँ कि तुम्हें समाज और लोगों से वो मान मिले। मैं बहुत दुख हुआ। उनकी पत्नी पास ही खड़ी थी। उसने धीरे से थपथपाया, कोई बात नहीं, होता है। समय बीत और उसी समय उन्होंने ये निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से ये कहा कि आज से ये मेरा तीसरा बेटा है। ये मेरी बेटी नहीं है, इसे मैं बेटे की तरह पालूंगा, बड़ा करूंगा, सारे संस्कार बेटे की तरह दूंगा और मैं इसे अपने घर में ही रखूंगा। ये मेरा बेटा बनकर मेरे घर में ही रहेगी। समय बीत गया। अब वो पति पत्नी दोनों 60 पार कर चुके हैं। दोनों बच्चियों की शादी हो चुकी है और तीसरी बच्ची समीशा IT इंजीनियर और IIM अहमदाबाद से टॉप है और एक सीनियर पोजीशन पर कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती है। जब वो आज ऑफिस जाने के लिए सुबह तैयार हुई तो पिताजी ने उसे प्यार से इतना ही कहा, बेटा समीशा आज हो सके तो शाम को 6 बजे तक घर पर आ जाना, 7 बजे कोई मेहमान अपने घर आने वाले हैं। उसने कहा ठीक है पिताजी मैं आ जाऊंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अपने वादे के मुताबिक वो बराबर 6:30 बजे घर पर आ गई। फ्रेश हुई, अंदर बैठी हुई थी और पापा यानी सुधांशु बाबू घर में गोल गोल घूम रहे थे, दुविधा में थे, इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी बढ़ गई थी। बराबर 7 बजे डोर बेल गनगना उठी। दौड़े गए, दरवाजा खोला। सामने एक 30 की उम्र का घुंघराले बाल, लंबा चरहरा बदन, आंखों में विद्या का तेज ऐसा नौजवान खड़ा था। उन्होंने प्यार से उसे अंदर बुलाया। आते से उसने भी अपने संस्कार दिखाए। मम्मी पापा को नमस्कार किया, समीशा को नमस्कार किया, हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, नमस्ते कहा। पापा ने इंट्रोड्यूस कराया, बेटा ये आकाश IAS ऑफिसर है और अभी 1-2 महीने में ये सीनियर कलेक्टर होने वाले हैं महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट के। और फिर बात को उन्होंने इधर उधर न घुमाते हुए उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा तुम दोनों जाकर तुम्हारे कमरे में 1-2 घंटे जितनी देर बात करना चाहते हो बातें करो, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करो, एक दूसरे की समझने की कोशिश करो, अपना प्रोफेशन समझो। मेरी इच्छा है बेटा, मैंने तुम्हारे ये लड़का पसंद किया है। समीशा तो सुनते से एकदम हक्की बक्की हो गई कि पापा ने ऐसा कैसा निर्णय ले लिया। और उन्होंने ये भी कहा तुम दोनों हाँ कहोगे तो सोचती रही। फिर उसको लगा कि नहीं पापा, उसे लगा पापा पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई गलत निर्णय नहीं होगा। वो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई पर पत्नी का माथा ठनक गया। सौम्या नाराज हो गई। इसे ऐसा लगा कि ऐसा कैसा इंसान है, मुझे कुछ बताए बगैर, कुछ कहे बगैर घर पर सीधे जान पहचान के इंसान जिसकी पहचान भी नहीं उसे अपने घर ले आया और कहता है कि इसके साथ बेटी का संबंध करेगा। उसे थोड़ा गुस्सा आया पर उन्होंने उसे धीरे से कहा कूल डाउन और आराम से टीवी देखने बैठ गए और इधर उधर पटान घुमाते रहे। 1.5 घंटा बीत गया। पत्नी के चेहरे पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। बड़ी चिंतित हो गई थी वो कि क्या बात है आखिर।
बराबर 2 घंटे बाद दरवाजा खोला। दरवाजा ने पर्दा खोल करके बेटी और आकाश बाहर आए। इसकी बेटी के चेहरे पर जब वो बाहर आई, खुशी, आश्चर्य, उद्विग्नता और उत्सुकता, एंजाइटी, प्यार, सारे भावों के साथ वो बाहर आई। आते से ही उसने उसके पप्पा के पैर पकड़ लिए हैं और उठ करके उनके गले लग गई और एकदम से जैसे चीख कर बोली कि पप्पा पप्पा आई लव यू, पप्पा आई लव यू, पप्पा यू आर ग्रेट, पप्पा यू आर ग्रेट। आपने सभी कैसे किया पप्पा, आपके लिए सब कैसे किए पप्पा, आई लव यू। बार बार जो पप्पा को ऐसा बोल रही थी तो आकाश की भी आंखें छलछला आई। उसे लगा परिवार में, रिश्तों में कितना प्यार होता है। उसे एकदम से आश्चर्य लगा। पर पत्नी बहुत परेशान हो रही थी। वो बेटी की एंजाइटी देखकर उसे सहला रही थी और वो कह रही थी मम्मी आई एम वेल, कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहो। वही मम्मी को समझा रही थी। आखिर बात क्या है पत्नी को भी समझ नहीं आ रही थी। पति ने कहा हम लोग सौम्या से बैठो, मैं तुम दोनों को सच्चाई बताता हूँ आज। और उसने सबको नीचे बैठाया और बात की शुरुआत की कि बेटा, जब मैंने तुम्हें 4 महीने की उम्र में अपने सीने से लगाया था तो मैंने एक बहुत बड़ा निश्चय अपने अंदर ही अंदर कर लिया था और उस निश्चय की तलाश में न जाने में कहां भटका, कितना परेशान, इधर से उधर दर की ठोकरें खाते रहा। मेरी एड़ियां घिस गई, मेरे जूते घिस गए, मेरे पांव दर्द करते थे, पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं कहां भटकता रहा और एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंचा और मैंने वहां एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा इस ऑफिस के सुपरिटेंडेंट कहाँ है? तो उसने ऊपर देखा मेरी तरफ, भले नमस्ते किया, नमस्ते अंकल, छोटा 4 साल का बच्चा, नमस्ते अंकल, वो है ना अभी चाय पीने गए हैं, आप बैठिए ना, वो आते ही होंगे। बस उस बच्चे को मैंने देखा और मेरे मन में विचार आया, यही तो मेरी खोज थी, मुझे मेरी खोज मिल गई ईश्वर, मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। और उसका वो निष्पाप चेहरा, भोली मासूम आंखें, उसकी विद्वता, उसके बोलने का ढंग देखकर उन्हें वो इतने आकर्षित हुए, उसे अपना उसी समय उन्होंने मान लिया। और वो सुपरिटेंडेंट साहब के पास गए और उन्होंने इन्हें कहा, सर आज से इस बच्चे की पूरी जवाबदारी मेरी, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसके संस्कार, सब कुछ आज से मैं दूंगा इसे। ये आप बस मैं इतना चाहता हूँ कि इस बात को आप बस किसी को न बताएं, ठीक है? सुपरिटेंडेंट साहब ने भी उनको पूरा सहयोग दिया। हर हफ्ते में 2-3 बार सुधांशु जी आते थे, उस बच्चे को मिलते थे, उसे प्यार देते थे, उसे अच्छे संस्कार देते थे, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाते थे। जब वो 18 साल का हो गया, उसको 12वीं में 87% मार्क्स आए, तब उसने खुद ने कहा, बाबा मैं अब हॉस्टल में रहना चाहता हूँ, वैसे भी मुझे अब आश्रम छोड़ना पड़ेगा, अनाथ बच्चे 18 साल के बाद नहीं रह सकते, मैं चाहता हूँ कि मैं हॉस्टल में रहूँ या किसी रूम में 3-4 लड़कों के साथ रहूँ और मेरा खर्चा मैं खुद उठाऊँ। बाबा ने उसे उस काम में पूरा सहयोग दिया, उसे काम ढूंढने में, रूम ढूंढने में भी मदद की। 22 साल की उम्र में वो MCOM LLB होकर एक अच्छी नौकरी पर लग गया। 2 साल में वो IAS ऑफिसर भी बन गया और अभी 3 साल बाद, 4 साल की जॉब के बाद वो अब एक सीनियर कलेक्टर बनने वाला है। पापा को लगा सौम्या जी को और इसको मिलाने के लिए ये बराबर एक उचित समय है और इसीलिए उन्होंने उसे आज घर पर बुलाया था। पर उन्होंने जब कहा बेटी से कि बेटी, जब मैंने तुम्हें गले से लगाया था तभी मैंने एक अलग निश्चय किया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा, लेकिन मेरे मन में यह भी उसके साथ एक विचार आया कि आखिर तुम्हारा भी तो एक व्यक्तित्व है, तुम्हारा स्वतंत्र जीवन है, तुम्हारे भी भविष्य की कुछ सपने हैं, तो मैं उसे तुम पर थोपूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे दामाद को तुम्हारे पति को, यानी किसी के माँ बाप ने अपने त्याग से दिए हुए बेटे को मैं अपना बेटा नहीं स्वीकार कर सकता। दामाद हो तो भी मैं उसे अपना बेटा नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे अपना बेटा, अपनी मेहनत, कमाई, खून, संस्कारों से दिया हुआ बेटा ही चाहिए। इस बात को मैं सोच करके मैंने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं बेटा। मैंने निश्चित किया था मुझे बेटा चाहिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भी अब तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन हाँ मुझे बेटा चाहिए था। और मैं अब तुम्हारे पति को भी अपना बेटा नहीं बनाना चाहता था, मुझे वो भी मंजूर नहीं था। और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए एक उचित जीवन साथी भी देना चाहता था। तो ये मैं कैसे कर सकता था? तो बस मैंने यही सोचा कि मैं एक नया रास्ता अपनाऊं, मैं किसी अनाथ बच्चे को गोद लूं, उसे मैं तुम्हारा जीवन साथी एक गिफ्ट में दूं। मेरा बेटा होगा, वो तुम्हारा जीवन साथी होगा, मेरी पत्नी का बेटा होगा और एक अनाथ बच्चे का उद्धार होगा।
ये बात सुनते से ही उसकी पति छलछला, पत्नी रो पड़ी कि मैं कहाँ क्या पति के बारे में सोच रही थी और मेरे पति ने कितना महान और नेक काम किया। दोनों की इच्छा की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी में क्या मतलब आकाश का तो कोई था ही नहीं, तो अनाथ आश्रम के बच्चे, कॉलेज के दोस्त, ऑफिस का स्टाफ बाराती बनकर आए। खूब धूमधाम से शादी हुई। उनके भी परिवार के लोग थे, सौम्या जी के भी सारे लोग थे। शादी होने के बाद सुधांशु बाबू ने सबके सामने आकाश को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मैं जिस दिन अनाथ आश्रम में गया था, मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें अपना बना लिया था। उस समय मैंने तुम किस जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, कहाँ से आए हो, सड़क पर मिले हो, गटर में मिले थे, तुम्हें कोई इस अनाथ आश्रम में छोड़ गया था, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, क्रिश्चियन न ईसाई न हरिजन बनेगा, तू इंसान, ईश्वर ने तुझे सोच समझकर इंसान बनाया, तू इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा। मुझे बेटा मिला, मैं ईश्वर का खुदा का मेहरबान हो गया। हाँ, मुझे बेटा चाहिए था। यही मेरी कहानी का शीर्षक है, मुझे बेटा चाहिए।